हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीरीज 3 जिसमें हम अपने असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों ये जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है ये काफी बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या है कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा कि आप क्वेश्चंस को विद इन टाइम और कैसे पढ़ के काफी कम समय में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस केवल देखने में लेंथी होते हैं बट ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, इनको आप काफी आसानी से कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा सीरीज फर्स्ट है और जो सीरीज सेकंड है इसका वीडियो आपको क्या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन जो है हमारे किस टाइप के आते हैं। तो पहले तो देखो, जब आपका ये क्वेश्चन आएगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा असर्शन रीजन का, उसमें आपका ये स्टेटमेंट दिया रहता है। अब बात आती है क्या दिया रहता है, ये हर एक क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। मतलब एक आपको असर्शन का स्टेटमेंट दिया होगा, एक आपको रीजन का स्टेटमेंट दिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन पहचानने होंगे। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। अब ये लगभग सभी क्वेश्चन में क्या सेम दिया होता है। तो बच्चों आपको समझना है कि क्या ऑप्शन आपको दिए रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आपको करने होते हैं। तो देखो, आपसे दिया गया चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। मतलब आपको सही आंसर चॉइस में से बताना है। अब देखो, चॉइस ए आपकी दी है बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब दोनों सही हैं आपके ए और आर। लेकिन जो हमारा आर है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बस यही चीज आपको समझनी है कि ऑप्शन में क्या दिया रहता है। तो देखो, ऑप्शन में जो आपको दिया रहता है वो दिया रहता है कि दोनों क्या हैं आपके ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अगर सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं तो दोनों सही दिए रहते हैं लेकिन आर जो है वो ए का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। अब जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया रहता है वो दिया रहता है ए तो ट्रू है लेकिन बी वाला गलत है, और लास्ट दिया रहता है ए गलत है और बी वाला क्या है, वो भी गलत है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जो असर्शन रीजन है पहले ऑप्शन में दोनों सही दिए रहते हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। बी वाले में दोनों ट्रू हैं बट आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और सी वाले में ए ट्रू है आर फॉल्स है और लास्ट वाले में ए भी फॉल्स है और आर भी फॉल्स है। इस टाइप के ऑप्शन आपके दिए रहते हैं। अब देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के ऑप्शन दिए होंगे और आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसके क्या पूछे जाते हैं वो आपके सामने होंगे। तो देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका, पूरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले देखिए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जब आप देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो चीज है ये कॉमन है, आप पढ़ सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। ए वाला सही है कि बी वाला सही है कि सी वाला सही है कि डी वाला सही है। ये वही लिखा है जो अभी मैं आपसे इतनी देर से बोल रहा था। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए आर दोनों ट्रू है लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए करेक्ट है लेकिन आर गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। ये आपको दिया रहता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई आंसर क्या है, और आपको मैं सिंपल टर्म्स में कहूं, केवल आपको ये चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है, पहले ये चेक करना है। इसके बाद आपको देखना है कि जो आर है क्या वो ए वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस मतलब पहले ट्रू फॉल्स आप चेक कर लो, फिर ये चेक कर लो कि आर क्या ए को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो आप ए लगा देते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो आप बी लगा देते हैं। बस उसी के अकॉर्डिंग, और सी और डी आपको पता है कि ए ट्रू है, बी गलत है और बी ए गलत है और आर गलत है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या आंसर लगाएंगे। तो देखते हैं भाई आंसर कैसे क्या करेंगे। तो बेटा, क्वेश्चन 1 आपको दिया गया असर्शन ए, टोटल फ्लक्स थ्रो अ क्लोज सरफेस इज 0। मतलब जो क्लोज सरफेस होता है उससे जो फ्लक्स है वो आपको कह रहा है कि ये 0 होगा। इफ नो चार्ज इज इनक्लोज बाई द सरफेस, अगर कोई भी चार्ज सरफेस इनक्लोज नहीं करता है। तो बेटा, आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम में यह पढ़ा था कि भाई अगर चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है।
ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। अब नेक्स्ट पढ़िए, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। मतलब जो गॉस थ्योरम है वो आपका क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है। अब ये दोनों ट्रू हो गए। अगर ट्रू हो गए तो इसका मतलब है कि ये सी वाला और डी वाला कट गया। अब या तो ए है या तो आंसर बी है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो ये आर दिया गया है क्या वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो फ्लक्स की बात कर रहा है, फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस में 0 है जब चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ये कौन वेरीफाई करता है, ये गॉस थ्योरम वेरीफाई करती है। तो क्या ये गॉस थ्योरम ही तो दी गई है नीचे, तो क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर हमारा ए वाला सही हो गया और बी वाला गलत हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ऐसे आंसर्स किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम और देखेंगे इसमें कैसे कर सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि भैया स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां हमने लिख लिया ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट अराइजेस ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भैया ये भी सही है कि चार्जेस की वजह से ही करंट फ्लो करता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब देखेंगे क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, देखें रिलेट कर रहे हैं क्या। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है और यहां चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप खुद सोच के देखिए स्केलर क्वांटिटी का चार्ज फ्लो से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा, मतलब बोथ सही है लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और आपको समझना है जब ये दोनों ट्रू थे, तो ये सी और डी वाला तो पहले ही कट गया, अब बचे थे ये दोनों। अब दोनों में क्या था, आर एक्सप्लेन कर रहा था और यहां आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो हमको पता है कि आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन इसलिए हमारा क्या है, बी वाला हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है द कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। मतलब जो कनेक्टिंग वायर होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। अरे बिल्कुल सही बात है, जो कनेक्टिंग वायर हैं वो कॉपर के बने होते हैं, तो ट्रू कर दो इसको आप। फिर आपसे कह रहा है कॉपर हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बेटा ये भी बिल्कुल सही बात है कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो हाई होती है। अब दोनों अगर ट्रू हैं तो डी और बी सी तो कट जाता है हमारा, क्योंकि दोनों इसमें ट्रू नहीं दिए होते हैं। अब बचा या तो ए है या तो बी है। अब देखेंगे क्या आर एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेटा आपको पता है कि कॉपर का बना है, और आपको पता है कॉपर का क्यों बनाते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी हाई होती है। तो मतलब जो आर है वो एक एक्सप्लेन कर रहा है, और अगर आर एक एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट हो गया, और बी वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप क्वेश्चन के जो आंसर से काफी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इनफाइनाइट। मतलब आइडियल वोल्टमीटर की बात करो, रेजिस्टेंस की बात करो, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। बेटा बिल्कुल सही कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसको आप क्या है, ट्रू राइट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है रीजन द लोअर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर गिव्स अ रीडिंग लोअर देन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। अब देखो ये कह रहा है कि जो रीडिंग होती है वो आपकी प्रोवाइड की जाती है लोअर रेजिस्टेंस के द्वारा। ये आपको
दिया जा रहा है, तो आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। अगर ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके लास्ट 2 ऑप्शंस हैं सी एंड डी वाले वो हमारे क्रॉस हो जाएंगे। अब हमको चेक करना है क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। तो बेटा आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इनफाइनाइट, और आपसे यहां कह रहा है द लोअर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। आप खुद सोच के देखिए, वोल्टमीटर की बात यहां भी कर रहा है, वोल्टमीटर की बात यहां भी कर रहा है, तो आर क्या कर रहा है, आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। डेट मीन्स जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आप असर्शन को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज दैट इज कॉजेस इट। मतलब जो आपकी डायरेक्शन है उसका अपोज करता है इंड्यूस ईएमएफ, मतलब जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ उसका अपोज करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट आपको क्या है, गिवन है। आप फिर से रीड कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज दैट कॉजेस इट। तो बिल्कुल सही है, ये अपने कारण का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया, दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज लॉ। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो हम लेंज लॉ से देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये भी आपका, तो यहां पे भी आप लिख लीजिए ट्रू। अब बात करते हैं क्या जो स्टेटमेंट वी वाला दिया गया, जो स्टेटमेंट आर दिया गया, क्या वो ए को वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, ये चेक करना है। अब देखो यहां बात कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, यहां बात कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो अपने कारण का क्या विरोध करता है। जो लास्ट वाला दिया गया है, जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो क्या है, वो गिवन है लेंज लॉ के द्वारा। तो बेटा आपको पता है कि जो डायरेक्शन है ईएमएफ की वो अलग चीज है, और लेकिन जो अपोज की कंडीशन है वो हमारी अलग चीज है। तो इसलिए जो हमारा आर है वो ए को वेरीफाई क्या है, नहीं कर रहा है। अगर आर ए को वेरीफाई नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर काफी आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप क्या पूछना चाहते हैं, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और बच्चों अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए, अगर आपको लगता है कि वीडियोस काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप क्या चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं। तो बच्चों ऐसे वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।